ईरान पर वसी पैमाने पर हमलों की नई लहर। अमेरिका का ईरान के आबदों समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करके डुबोने का दावा। श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जंगी जहाज़ को डुबो दिया। जहाज़ पर हमले के 180 अफराद सवार थे, 101 अफराद लापता, 78 जख्मी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 80 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज़ भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। भारत के दिफाई और सिक्योरिटी हल्कों का इज़हार तशवीश। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, बहर हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ को अमरीकी आबदोश ने निशाना बनाया। आबदोश ने टॉर्पीडो में ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। एक हफ्ते में ईरानी हमलों पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया। खलीज अरब, आबना हुर्बस और खलीज ओमान में अब कोई ईरानी जहाज़ बाकी नहीं रहा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया गया। 36 घंटे में ईरान पर 2000 से ज़ायद बॉम्ब गिराए गए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1045 हो गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। अमेरिका का आबना हुर्मस खुलवाने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ने पर आबना हुर्मस पे कमर्शियल जहाज के साथ अमेरिकी नेवी भी जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद उनकी हर जानशीन को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान का अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे पर जवाबी हमले। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मस में ईरानी वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद है। किसी ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना दिया जाएगा। ईरानी शहर करमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। ईरानी फ़ौज का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। पासदारान इनकलाब का बहर हिंद में अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने का भी दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा का कहना है कि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। हर कमांडर के 3 दर्जे तक जानशीन नामजद कर दिए। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का ताज़ीती इज्तिमा मौखर, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान खिते में कशीदगी कम करने के लिए कोशा सिफारती महाज पर कोशिशें। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक और एकजहती की ज़रूरत पर जोर। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मैं अपने दौर में हमेशा अहम मामलात पर मुश्तरका इजलास ही बुलाया करता था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इजलास में PTI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शिरकत न की। पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। सिफारती महाज पर हमारी कोशिश है किसी मुआहिदे पर यह जंग खत्म हो जाए। ईरान के मामले में पहले भी मुज़ाकरात में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भरपूर किरदार अदा किया। समाज दुश्मन अनासिर की डिजिटल मॉनिटरिंग जरूरी है, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई अपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 10,500 गैर कानूनी अफगानों को निकाला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज और सिंध पुलिस के मशकूर हैं। कच्चे में 10 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। कच्चे में अपना खेत अपना रोजगार के तहत बेज़मीन किसानों को ज़रई अराज़ी देंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। लाहौर में बसंत का त्यौहार भी मनाया गया। पंजाब में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती है कि दुआ है ईरान जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो, किसी मुल्क की मईशत पर ज़्यादा मनफी असरात ना पड़े।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लिबनान के वज़ीर आज़म में राबता। वज़ीर आज़म की लिबनान में इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। लिबनानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म ने लिबनानी क़यादत को लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म की अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई हमले मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल के जनूबी लिबनान के 16 कस्बों और 13 देहातों के मकीनों को फ़ौरी इनखला की हिदायत। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पे हीफा नेवल बेस को निशाना बनाने का दावा। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक पीर से जारी हमलों में अब तक 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिक्योरिटी खदशात। अमरीका की पाकिस्तान में अपने गैर हंगामी सिफारती अमले को इनखला की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के एलामे के मुताबिक लाहौर कराची में काउंसिल खानों के गैर ज़रूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका ईरान के कशीदगी के बायस खत्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा मौजूद है। अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। ट्रंप ने अपने ही वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयान को छुटला दिया। कहा, ईरान पर हमले के लिए इसराइल का हाथ मैंने आगे बढ़ाया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता से 9000 अमरीकियों का इनखला किया जा चुका। आइंदा चंद रोज में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। मकासद के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। इंटेलिजेंस कंपनी की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूबर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वार्ड ने कहा, यह गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। सेनेटर रिचर्ड ने इम्कान जाहिर किया कि अमरीका अपनी ज़मीनी फौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मजलूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,50,000 पाउंड यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद, कानूनी रास्ते भी बंद। कनाडा ने ईरान पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और इसराइल ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कदम उठाया। ईरान का हालिया तनाज़ा आलमी ऑर्डर की नाकामी की एक और मिसाल है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जारी जंग को जहाद समझते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान फितनल ख़वारिज और फितल हिंदुस्तान का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हाफ़िज़ ज़ाहिर अशरफ़ी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद मसावात और भाईचारे का फ़रोग़ है। अमन लाने के लिए मुकालमा बेहतरीन हल है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वक्त की गवर्नर बलोचिस्तान से भी मुलाकात। इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत और लसानी तासुबात के मुकम्मल कलाकमा पर जोर। मशरिक़ वुस्ता के 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद 5वें रोज़ भी बंद। पाकिस्तान की 24 घंटों में 166 परवाज़ें मनसूख। दुबई एयरपोर्ट से महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। कतर एयरलाइंस का भी ऑपरेशन 6 मार्च तक मुअत्तल रखने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से खित्ते की सियासत को $60 अरब से ज़ायद का नुकसान का खदशा। टूरिज़म इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग जारी रही तो सयाहों की आमद 27% तक कम हो सकती है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। बाइक पर एम टैग लगाने का अमल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में इस्लामाबाद इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, एम टैग इसीलिए लगवाया जा रहा है ताकि मोटर व्हीकल का पता चल सके। ये शहरियों के लिए ही तो किया जा रहा है, ये हुकूमत का पॉलिसी मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। पंजाब के चप्पे चप्पे में बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। मरियम को बताएं ऐप से 13,892 शहरियों तक इमदाद पहुंचाई। मरियम नवाज के नाक़दीन भी उनकी कारकर्दगी के मोतरफ हैं। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया। एक दूसरे पर रंग फेंके। मुख्तलिफ शहरों में होली की तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने होली पर हिंदू कम्युनिटी को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, होली का त्यौहार खुशनुमा रंगों के इंतजार से मुआशरती हम आहंगी की अक्कासी करता है। मोदी ने दौरा इसराइल वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल ने कहा, अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसराइली सहाफ़ी ने द वायर में मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। द वायर ने इंकशाफ किया, मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनूदी था। क्या ले गया था तो तफसीर सुन लो। जो भी खाना होता है ना, उसको मैं सोचता हूँ कि उसका कोई अगर हेल्दी अल्टरनेटिव वो फ्राई की जगह, ऑयल की जगह किसी चीज़ डाल स्टीम कर दें या बेक कर दें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रूपरवर रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में अदाकार अली रहमान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेफ फातिमा के लजीज खाने, इस्लाही पैगामात और दिलचस्प सेगमेंट्स।